पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को 3 दिन के बाद भारत आना है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे करना क्या है। अभी तक पाकिस्तान में यही चर्चा की जा रही है कि बिलावल को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बिलावल के मन में भारत आने के लिए तो लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि थोड़ी ही सही लेकिन भारत से बस बातचीत हो जाए। लेकिन बिलावल पर एससीओ की बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाने का भी बड़ा दबाव है। मजबूरी ऐसी है कि वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखते हैं। भारत आने के लिए मचले बिलावल, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए कोलाहल। अगर न्यू दिल्ली में हो, रशिया में हो, गोवा में हो, टिम्बकटू में हो, मार्स में हो, मून के ऊपर, और हमें रास्ता मिले जाने का, जो सवारी मिलती हो तो उस पे जाना पाकिस्तान के हक में है। भारत से मुलाकात के सहारे, लेकिन कैमरे पर नहीं स्वीकारे। कोई बायलैटरल मीटिंग तय जी, नहीं हमने हुई। बिल्कुल किसी किस्म की बायलैटरल मीटिंग इस वक्त तक किसी किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं की और ना ही कोई तय हुई है। बिलावल की इच्छा घनघोर है, क्या मन में कश्मीर का शोर है? तो यहाँ हम कश्मीर का जिक्र क्यों नहीं कर सकते कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी तो आप हालात ठीक कर दीजिए, लेकिन वो करेंगे नहीं। आई नो कि ये नहीं होगा। नाम बिलावल भुट्टो जरदारी, पद पाकिस्तान के विदेश मंत्री, उम्र 34 साल, मां बेनजीर भुट्टो, पिता आसिफ अली जरदारी, नाना जुल्फिकार अली भुट्टो। 1971 के युद्ध में हार के बाद ढाका में सरेंडर कर रहे पाकिस्तान के फौजी, 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों ने सरेंडर किया था। और अपने इन्हीं फौजियों को छुड़वाने के लिए बिलावल के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी के साथ शिमला समझौता किया था। 1972 का यह शिमला समझौता ही है जिसके बाद यह तय हुआ कि कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा होगा, इसमें दुनिया का कोई देश दखल नहीं देगा। इसीलिए कश्मीर पर भारत के पास एक अपर हैंड है और पाकिस्तान उसे चाहकर भी इंटरनेशनल नहीं बना सकता। आज यह जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में यह चर्चा बहुत जोरों से चल रही है कि बिलावल भुट्टो को एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में कश्मीर पर बात करनी चाहिए। यकीन तो पूरी तरह, लेकिन मुझे इस बात पे है कि सब लोग अपनी तकारीर में अफगानिस्तान का जिक्र करेंगे। ठीक है ना, उस पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं, 2593 है, 2615 है, जो भी रेजोल्यूशंस हैं उनका जिक्र हो जाएगा अफगानिस्तान का कि जी आप ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाइए, आप ये कीजिए, वो कीजिए, ख़वातीन को राइट्स दीजिए। तो यहाँ हम कश्मीर का जिक्र क्यों नहीं कर सकते कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी तो आप हालात ठीक कर दीजिए, लेकिन वो करेंगे नहीं। आई नो कि ये नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो एक कोशिश ये भी हो रही है, अंडर यूएस प्रेशर भी है, कुछ हमारे अंदर भी एक लोगों की कुछ एक ख्वाहिश है कि भारत के साथ ताल्लुकात, वो कहते हैं ना ब्रेक द आइस, मैं इस ब्रेकिंग आइस के बड़े खिलाफ हूँ। सच्ची बात तो ये, इससे निकलता कुछ नहीं है। बिलावल भुट्टो को गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। 4 और 5 मई को यह कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान में आवाज उठ रही है कि बिलावल यहां आ क्यों रहे हैं। बिलावल से पूछा जा रहा है कि वो भारत के साथ बात क्यों कर रहे हैं। इसीलिए बिलावल के जूनियर मिनिस्टर हर जगह अब अपनी सफाई देते फिर रहे हैं। लेकिन कौमी गैरत भी कोई चीज़ होती है ना। तो इस वक्त इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में जो हालत कर रखी है, फिर 5 अगस्त के बाद जो कुछ हुआ है, उसके बाद इवन ये तो सफारतकार भी एक दूसरे की ज़रूरत होते हैं। हमने अपना हाई कमिश्नर बुला लिया, उन्होंने अपना बुला लिया, तो उस पर तो इंडिया अपने मौक़िफ़ से रत्ती भर पीछे नहीं हटा है। और वहाँ मुनक्किदा एक फोरम पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, तो ये उनके जख्मों पे नमक पाशी नहीं होगी कश्मीर। देखिए, और आपने बहुत अच्छा ओपिनियन और बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये एक आम तासुर कर रहा है कि जी अगर उन्होंने हमारे, क्या पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ चेंज करे, क्या पाकिस्तान कश्मीरों के बारे में नहीं सोचा, क्या पाकिस्तान ने अब इंडिया के साथ हाथ बढ़ा रहा है। ये एक खालिसतन, खसूसतन
एक्सक्लूसिवली मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का विजिट है। ठीक है जी, जैसे कि मैंने कहा, अगर न्यू दिल्ली में हो, रशिया में हो, गोवा में हो, टिम्बकटू में हो, मार्स में हो, मून के ऊपर, और हमें रास्ता मिले जाने का, जो सवारी मिलती हो, तो उस पर जाना पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान की गैरत के हक में है, क्योंकि पाकिस्तान की गैरत पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 जब से हटा है, पाकिस्तान अभी तक उबर नहीं पाया है। खुद के हालात ठीक नहीं है, भुखमरी है, इंपोर्ट है नहीं, एक्सपोर्ट खत्म है, डॉलर है नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को कश्मीर पर प्रोपेगेंडा करना है। और इन तस्वीरों ने पाकिस्तान को अंदर तक राख कर दिया है। भारत के हाथों में G20 की प्रेसिडेंसी है। इसी साल दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत आएंगे। पूरी दुनिया में भारत की कूटनीति का लोहा माना जा रहा है और पाकिस्तान साजिशों का जाल बुन रहा है। और इसका सबसे ताजा सबूत है 20 अप्रैल को पुंछ में हुआ यह आतंकवादी हमला, जिसमें पाकिस्तान के शामिल होने के एक नहीं कई सबूत हैं। भारत पूरे देश में 55 जगहों पर G20 की मीटिंग कर रहा है। दुनिया भर के करीब 50 प्रतिनिधि इन मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे। इसी के तहत 22 से 24 मई को श्रीनगर में टूरिज्म सेक्टर को लेकर मीटिंग होनी है। विदेशी डेलीगेट्स को कश्मीर की खूबसूरती से रूबरू करवाने के लिए बारामूला, डाचिगम नेशनल पार्क और गुलमर्ग भी ले जाया जाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान इस मीटिंग को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया में अपना प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान तुर्की, सऊदी अरब और चीन जैसे देशों से बात कर रहा है। उन्हें मना रहा है कि वो कश्मीर जाकर G20 की मीटिंग का हिस्सा न बने। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सभी दूतावासों को एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी है। इसीलिए बिलावल पर बहुत ज्यादा दबाव है कि वो SCO की मीटिंग में जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाएं और अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाएं। G20 को रोकना है आपने हर हाल में, हर मुल्क से बात करें कि जी आप वहां जाके नहीं कॉन्फ्रेंस कर सकते। और एक्चुअली यहां पे फिर हमें थ्रेट करना पड़ेगा कि आप अगर वहां पे गए तो कश्मीर हमारी प्रॉपर्टी है, कश्मीर डिस्प्यूटेड है, आप उसको सैंक्शन नहीं कर सकते कि जी आप 20 मुल्क जाएं और सारा मकबूजा कश्मीर इंडिया के हवाले कर दें, अपनी स्टैंप लगा दें कि जी आइंदा से आपका हो गया, हमें कोई एतराज नहीं, हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यहाँ पे आके। शंघाई कॉर्पोरेशन की इससे पहले हो रही है, पाकिस्तानी डेलीगेशन जा रहा है उसको अटेंड करने के लिए, क्योंकि वो चाइनीज ग्रुप है, लिहाजा हमें जाना पड़ेगा मजबूरन। वो हमारे पास एक फोरम है कि जिसमें हम जाके सख्ती से बात करें, लेकिन हम भेज यहां से तो पता नहीं वो क्या बात करेंगे। तो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जंग तो हमारे ऊपर आनी है, क्योंकि डिप्लोमेटिकली हम मुकाबला नहीं कर जाना। अब बिलावल जो है वो जानशंकर का मुकाबला नहीं कर सकता है, ख्वाजा आसिफ जो है वो राजनाथ का मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का। उधर भारत बहुत पहले ही ये साफ कर चुका है कि कश्मीर भारत का है और इसीलिए हम वहां मीटिंग करें या कुछ और, इससे पाकिस्तान को क्या मतलब। ये जो G20 के जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये पूरे भारत में और मतलब भारत के हर क्षेत्र में हो रही हैं, ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। और इसमें जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में करना बहुत नेचुरल है, और क्योंकि ये जगह हम हमेशा से भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग मानते हैं और हमारे हैं, इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि हर क्षेत्र में कर रहे हैं और ये हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है कि हम यही करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की जिस तरह की हरकतें नहीं हैं, तो वो ऐसा कर भी सकते हैं। यानी भले ही नियम कायदों के तहत पाकिस्तान यहां द्विपक्षीय बातचीत के मुद्दे न उठा सकता हो, लेकिन अपने पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए बिलावल इसके बावजूद भी कश्मीर का मुद्दा उठा सकते हैं। लेकिन समझदार पाकिस्तानी उन्हें ऐसी बेवकूफी न करने की सलाह दे रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि भारत को उकसाना मत। कि ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान इंडिया के में जाके कोई बात करे किसी स्पीच में और उसमें कश्मीर का नाम, यानी मुझे अपने तौर पर ऐसा लग रहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कश्मीर का नाम होगा। लेकिन मैं इसीलिए आपसे रहनुमाई चाह रही हूँ कि क्या इस तरह का जो है वो ये होगा या नहीं। जी, वो नई वाली जो पॉलिसी है वो इतने सालों का अब रिजल्ट भी तो आ गया है ना। तो अगर इन्हें जरा भी अकल है और थोड़ी भी शर्म है तो अपनी हकीकत को समझें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें सीरियसली, और वहां पे जाके ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जो है ना वो रंजिशें या वो जो है दीवारें जो हैं
वो नीचे गिरे। हाँ जी, एकदम तो नहीं होने लगा, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप तो है ना, तो अभी पता लग जाएगा। देखें, इनके जो नाना हैं वो तो गए थे आगरा में, सॉरी शिमला 1972 में, और 94,000 पीओडब्ल्यूज पाकिस्तान के उन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ मिलके उनको रिलीज करवा लिया था। तो अगर वो उस ट्रेडिशन में जाएंगे, इन अ फ्रेंडली ट्रेडिशन, तो पाकिस्तान को फायदा है। अगर वहां जाके इंडियंस को प्रोवोक करेंगे तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ। कश्मीर का वहां पे कोई इशू नहीं है। ही शुड कीप दैट आउट ऑफ द डिस्कशन एट दैट कॉन्फ्रेंस। अभी तक गोवा में भारत और पाकिस्तान की द्विपक्षीय बातचीत नहीं हो रही है। ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान बातचीत का हिमायती था, लेकिन पुंछ हमले के बाद भारत की तरफ से साफ मना कर दिया गया है कि कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान अभी भी उम्मीद से है कि शायद भारत मुंह लगा ले। टुडे कोई बायलैटरल मीटिंग तय जी, नहीं हमने हुई है, बिल्कुल किसी किसी किस्म की लेवल की। बायलैटरल मीटिंग इस वक्त तक किसी किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं की और ना ही कोई तय हुई है। और उनकी I can तरफ से assure भी नहीं you, हुई है। Till this time there is absolutely no request from our side and कोई किसी And from किस्म their की- side? No, not that I know of, no, ठीक no, ठीक है? अच्छा, एक till this time, but डिप्लोमेसी में हमेशा कहते हैं till this time, till this time, till this time। इमरान खान को भी बोलने का मौका मिला है। वो तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि शहबाज की सरकार अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहती, इसीलिए बिलावल को भारत भेजा जा रहा है। ये जो बिलावल गया है हिंदुस्तान जाएगा, हमने क्यों, मैं तो हिंदुस्तान इन सबसे बेहतर जानता हूं। हिंदुस्तान में मुझे लोग सबसे, किसी पाकिस्तानी को शायद इतना नहीं जानते जितना मुझे जानते हैं। लेकिन मैंने क्यों 5 अगस्त के बाद फैसला किया कि हमने सारे ताल्लुकात तोड़ने हैं हिंदुस्तान से? क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वायलेशन करके उन्होंने कश्मीरियों की स्टेटहुड ले ली और फिर उनके ऊपर जुल्म किया, उनके ऊपर कर्फ्यू लगा दिया, उनको एक ओपन जेल के अंदर डाल दिया। तो अगर उनकी कश्मीरियों की 1 लाख से ज्यादा उनकी कुर्बानियां शहादतें हैं और हम उसके बाद उसको भूल के, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं और ये हिंदुस्तान को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान से अमेरिका खुश हो जाएगा, इसलिए ये अपनी जाती मुफादात के लिए ये कर रहे हैं। असल में पाकिस्तान की सरकार ये तय नहीं कर पा रही कि उसे किसके साथ जाना है, अमेरिका या फिर चीन। एक तरफ अमेरिका है जिसने सदियों तक पाकिस्तान को हर मुसीबत से निकाला है और दूसरी तरफ चीन है जो पाकिस्तान का मौजूदा माई बाप है। पिछले महीने ही 5 दिनों के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर चीन के दौरे पर गए थे। इसीलिए पाकिस्तान में अब आवाज उठ रही है कि उन्हें चीन को खुलेआम स्वीकार कर लेना चाहिए। असल में पाकिस्तान के बड़े अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक अमेरिका के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार का एक मेमो भी है। यह मेमो हिना ने अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लिखा था, जिसमें हिना रब्बानी खार ने कहा था कि पाकिस्तान अब चीन और अमेरिका दोनों के साथ बीच का रास्ता नहीं अपना सकता है। इस सीक्रेट मेमो में खार ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान को पश्चिमी देशों को खुश करने के एहसास से अब बचना चाहिए। यह भी कहा था कि अमेरिका के साथ दोस्ती करने में अब फायदा नहीं है, बल्कि चीन के साथ असली पार्टनरशिप करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में हिना रब्बानी की इस विदेश नीति से एक्सपर्ट राजी नहीं है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान को भारत के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। जो मिडल ग्राउंड बैलेंस करने की बात है, तो हमारे हमसाये में इंडिया है, वो सर अपनी तमाम, बल्कि आपको पता है इमरान खान भी इसके पर अपने जलसों में कितनी बात कहते रहे कि आप देखें उनकी पॉलिसीज देखें, मोदी की पॉलिसीज देखें, वो तो इस तरफ भी फायदा उठा रहे हैं, उस तरफ भी फायदा उठा रहे हैं। इंडिया जो है उसका जिस तरफ चाहते हैं वो करते हैं। और अभी देखें, वो रशिया से चीप ऑयल लेकर अब यूरोप में जो ऑयल है वो इंडिया से जा रहा है। वहां की गाड़ियों में इंडिया उनको ऑयल सप्लाई कर रहा है। इंडिया ने बीट कर दिया सऊदी अरेबिया को इसके ऊपर, वन ऑफ द टॉप कंट्रीज बन गया। लेकिन अमेरिका उसको कुछ नहीं कह सकता। तो फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मिडल ग्राउंड रखना मुश्किल है? हम क्यों नहीं ये वाला हम बैलेंस रख पाते? ये मिसेस वो मैडम खारी बता सकती हैं। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान कैन डू इट वेरी इजीली।
क्या मुसीबत है पाकिस्तान को कि वो भी यही मौक़िफ़ इख्तियार करे? शायद जो पुरानी इनकी सोच है कि अगर इंडिया ये कर रहा है तो हमने नहीं करना, ये वाला अगर सोच से ये सोच रहे हैं कि चाइना से हम कर लेंगे तो कोई बहुत फर्क पड़ जाएगा, तो आई डोंट एग्री विद दैट। यूक्रेन युद्ध के बाद भले ही दुनिया दो हिस्सों में बटी हो, लेकिन भारत के जितने अच्छे संबंध रूस से हैं, उतने ही अमेरिका से भी हैं। रूस पर लगे अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उसे रिफाइन कर रहा है और वापस बेच भी रहा है। इसीलिए आम पाकिस्तानी भी प्रधानमंत्री मोदी की इस विदेश नीति के कायल हैं कि आने वाले टाइमों में चाइना से बहुत ऊपर इंडिया जाने वाला है, क्योंकि उसके तल्लकात पूरी दुनिया में ठीक हैं। ऊपर से वो मेहनती हैं, गैरतमंद हैं, वो अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं। उनकी जमीन जो है वही जमीन हमारे पास है। हम लोग क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे? हम इसलिए तड़पते हैं। एक तो इंसान का बच्चा आ जाता, कोई एक तो आता इंसान जो इस मुल्क को लेके जाता ऊपर, कोई पढ़ा लिखा इंसान आ जाता, कोई टैलेंटेड आए, तो किसका दिमाग जाहिल आ जाता, कोई दिमाग टैलेंटेड होता। पढ़ा लिखा है या ना है, बड़े लोग ये भी कहते हैं कि पढ़ा लिखा। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बड़े पढ़े लिखे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी जो उनसे बड़ी बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के हैं। लेकिन बात यह है जो पाकिस्तान की खिदमत करे, पाकिस्तान के लोगों की, हमें फायदा चाहिए, हमें गुर्बत से बाहर निकलना है, हमें इज्जत चाहिए। पूरी दुनिया में हम कहीं पे जाएं, लोग कहें ये पाकिस्तानी है, जबरदस्त है। लेकिन आज हमें किस नजर से, आपने वही बोला कपड़े उतारे जा रहे हैं ये चीज, और वो भी प्राइम मिनिस्टर। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी की इस तरह इज्जत हो जिस तरह इंडियंस की इज्जत है, जिस तरह चाइनीज की इज्जत है, जिस तरह और मुल्कों, यार बांग्लादेश की जिस तरह इज्जत है ना, हम तो वो चाहते हैं। बांग्लादेश भी आपसे ₹2.5 ऊपर चला गया हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।